नमस्कार, मैं राजश्री शेहाल। मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो अ रेजिडेंशियल स्कूल। तो आज मैं हमारे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके पेरेंट्स से कुछ शेयर करना चाहूँगी, कुछ गाइड करना चाहूँगी। बिकॉज व्हेन वी रन अ रेजिडेंशियल स्कूल एंड दीज रेजिडेंशियल स्कूल्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मैनी ईयर्स। और जब ये रेजिडेंशियल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट आया था और आज भी जो चल रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा थॉट है, एंड दैट इज दैट व्हेन अ चाइल्ड इज अवे फ्रॉम द होम, वी आर ऑलवेज वांटिंग टू टीच आवर चिल्ड्रन समथिंग। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, हाउ टू टेक डिसीजंस एंड हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। उसी तरह से मैट्रिक्स हाई स्कूल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी बच्चों को इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल बनने में हेल्प करता है। अगर आप हमारा शेड्यूल देखेंगे या किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल का शेड्यूल देखेंगे, उस शेड्यूल में देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ बच्चों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, रेस्ट का टाइम, मील्स का टाइम और एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन जो कभी अच्छी लगेगी, कभी अच्छी नहीं लगेगी। बट वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन अ पेरेंट इज मेकिंग दिस चॉइस, तो इसका मतलब हम साइन अप कर रहे हैं अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाएं? और हमें ये भी याद रखना है, हमारे बच्चे की ग्रोथ में हम 3 जनों का हिस्सा है: पेरेंट्स, स्कूल एंड द चाइल्ड। एंड एक भी इनमें से अगर सिंक में नहीं है, कोऑर्डिनेशन में नहीं है, तालमेल में नहीं है, तो बच्चे की ग्रोथ में डेफिनेटली जो हमने सोचा है वो एलिमेंट्स लाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं कि अगर हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको खुद उठानी पड़ेंगी। यू एंड वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन सपोर्ट। लेकिन हम अगर चार्ज ले लेंगे तो इसका मतलब हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चा जब कोई चीज़ नहीं करना चाहता या कोई सिचुएशन में फंस जाता है, तो इमीडिएट रेस्क्यू के लिए वो पेरेंट्स को कॉल करता है। वी वॉन्ट यू टू सपोर्ट देम। हम चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने, समझें और उनको ये भी एहसास दिलाएं दैट यू आर देयर फॉर देम। बट एट द सेम टाइम आप उन्हें रेस्क्यू ना करें, क्योंकि अगर आपने रेस्क्यू कर लिया तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, तो इसका मतलब बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाएगा। बहुत बार एक वो फोन कॉल दैट बिकम्स अ कोर्ट रूम फॉर द पेरेंट। पेरेंट फटाफट एंग्शियस हो जाता है, बच्चे से ज़्यादा पेरेंट एंग्शियस हो जाता है, तुरंत जजमेंट दे देता है। तो वी रिक्वेस्ट द पेरेंट्स दैट व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर चाइल्ड, द चाइल्ड शुड नो दैट यू आर देयर, बट द चाइल्ड शुड ऑल्सो नो कि मैं सिर्फ अपने साइड की स्टोरी सुना रहा हूँ। द पेरेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू लिसन टू द अदर साइड ऑल्सो। तो उससे क्या होगा, एक तो बच्चा अपने जो भी उसने गलती करी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, दूसरा बच्चे को ये भी पता रहेगा दैट माई पेरेंट इज गोइंग टू सपोर्ट द राइट। और पेरेंट जब स्कूल पे ट्रस्ट करेगा तो बच्चे को भी फेथ और ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू आवर चिल्ड्रन टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। हम चाहते हैं आप हमसे सवाल करें, आप हमसे बिल्कुल नाराज़ भी होइए जब हम गलती पे हों, लेकिन हमारा जो बिगर पिक्चर है वो हमेशा ये रहनी चाहिए दैट हाउ डू वी हेल्प आवर चिल्ड्रन टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स। जब हम बच्चे को हॉस्टल में छोड़ते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कितनी बड़ी हैं? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज हॉस्टल में मेरे ख्याल से पहले साल में तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए, मेरा बच्चा हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करने लगे, मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, मेरा बच्चा फ्रेंड्स बनाए,
कभी वो अच्छे फ्रेंड्स बनाएगा, कभी वो गलत भी बनाएगा, but then again he has to take the responsibility of that. So my urge to the parents is always going to be there, support them, listen to them, but at the same time have faith and trust in the school, because with your partnership the child is going to have a bright future.